बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएमज़ी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग, जिनको हम लोग टेम्परेरी अनअवेलेबल लिस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आरओआई निकलेगा वो आम लिस्टिंग की निस्बत जो होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक लिस्टिंग पे काम कर रहे हैं और उसमें जो आपको प्रॉफ़िट मार्जिन आ रहा है या आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो आपको आ रहा है 20%, 30% या 40% डिपेंड अपॉन हंटिंग कि आपने कितनी अच्छी हंटिंग की है। लेकिन इसके कंपैरिज़न में अगर आप करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग की या टेम्परेरी अनअवेलेबल लिस्टिंग की बात करें, तो इसमें जो आरओआई की जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है, वो 60-70% से भी ऊपर जा सकती है। उसकी रीज़न ये होती है कि करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिसके ऊपर सेल्स तो मौजूद होती है, यानी कि कस्टमर तो मौजूद होता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बेचने वाले सेलर्स मौजूद नहीं होते। वो टेम्परेरीली या करंटली जो उस कंडीशन में जो होती है वो अनअवेलेबल होती हैं। ठीक है? तो उन लिस्टिंग को निकालते कैसे हैं, उनमें से आरओआई कैसे निकलता है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा इसके रिगार्डिंग उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग की थी कि हम लोग जब बाय बॉक्स में देखते थे कि कोई पर्सन जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, तो उनमें हम लोगों को अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक करना था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि अगर बाय बॉक्स जो है वो बाय बॉक्स के अंदर अमेज़न मौजूद रहेगा तो उसमें हम लोगों को सेल आने के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि जो बाय बॉक्स होता है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: मिनिमम प्राइस, रेटिंग, उसका जो स्टॉक होता है, उसके अलावा उसका हैंडलिंग टाइम भी आप लोग कह सकते हो, और एफबीए के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अमेज़न के पास पूरी होती हैं। इस वजह से जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न जाके खुद बैठ जाता है, उस लिस्टिंग में हमें सेल आने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो सेम प्रोसीजर है। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने ब्रांड्स निकाले थे या जिनकी आप लोगों ने हंटिंग की थी, आप उनकी भी जो है करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट से काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको बेस्ट सेलर्स में जाना होगा, और बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी सेलर्स जो है वो उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चले जाता हूँ किसी कैटेगरी में, जैसे मैं चले ग्रॉसरी में चलता हूँ, और ग्रॉसरी में जाने के बाद यहाँ से कोई ब्रांड जो है वो उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रांड है जी, बॉडी आर्मर, और इसको 6 लोग बेच रहे हैं, ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। अब मुझे इसकी ऐसी लिस्टिंग चाहिए जो कि करंटली अनअवेलेबल होंगी, जिनको कोई पर्सन नहीं बेच रहा होगा। तो मैं कैसे निकाल लूँगा इनका? सिंपल, मैं इसका टाइटल में से इसका जो ब्रांड का नेम है वो मैं कॉपी कर लूँगा और कीपा को यूज़ करूँगा। तो कीपा पे चले जाना और आपने डाटा पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में आना है लास्ट टाइम की तरह, और सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सेंटर में आके यहाँ पे ब्रांड की जगह पे उसका नाम जो है वो पुट करना है, बॉडी आर्मर। तो ये एक ब्रांड है बॉडी आर्मर जिसकी 166 लिस्टिंग मौजूद है। तो फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो कीपा इसकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने शो कर देगा। अब इसमें अमेज़न भी देखिए बाय बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको और पर्सन्स भी नज़र आ जाएँगे, थर्ड पार्टी सेलर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं अक्सर। जैसे ये ओसी स्नैक्स है, क्वालिटी ग्राउंड है, ये सारे पर्सन जो हैं इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन हमें इसकी ऐसे लिस्टिंग्स चाहिए, ऐसी दुकानें चाहिए जिसको कोई बंदा ना बेच रहा हो, ठीक है? ना ही अमेज़न बेच रहा हो और ना ही कोई और थर्ड पार्टी सेलर जो है वो बेच रहा हो। अच्छा, अब इस कांसेप्ट को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। आपने करना क्या है, आपने एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शन में जाना है और आपने 3 फ़िल्टर अप्लाई करने हैं करंटली अनअवेलेबल या टेम्परेरी अनअवेलेबल लिस्टिंग निकालने के लिए। सबसे पहले आपने अमेज़न को निकाल देना है, यानी कि बॉडी आर्मर की वो लिस्टिंग जिनको अमेज़न बेच रहा है वो निकल जाए, वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे अमेज़न ऑटो स्टॉक का फ़िल्टर लगाऊँगा लास्ट टाइम की तरह, तो ये 166 से 134 लिस्टें रह गई, यानी कि वो लिस्टिंग जिसके ऊपर अमेज़न मौजूद था, खुद अमेज़न सेलिंग कर रहा था, वो भी निकल गया। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि ऐसे पर्सन्स जो बॉडी आर्मर की लिस्टिंग्स बेच रहे हैं नई कंडीशन में, एक नई हालत में बेच रहे हैं, वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएँ। तो वो मैं क्या करूँगा, ऐसे सेलर जो नई हालत में न्यू कंडीशन में आइटम को बेच रहे हैं, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उस पे भी क्लिक कर दिया। उसके अलावा देखिए 72 जो है वो पर्सन रहे, 134 से 72 पर्सन्स रह गए हैं, जो है सिर्फ़ इसको जिन लिस्टिंग जो है वो रह गई हैं जिसके ऊपर सिर्फ़ अमेज़न भी मौजूद नहीं है और ऐसे सेलर भी मौजूद नहीं है जो कि न्यू कंडीशन में आइटम को बेच रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और जो फ़िल्टर है उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो फ़िल्टर होता है हमारे पास यूज़ कंडीशन वाला, कि ऐसे सेलर जो आइटम को यूज़ कंडीशन में बेच रहे हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएँ। ठीक है? तो यूज़ कंडीशन में यहाँ पे कोई पर्सन नहीं था बेच रहा, तो लिहाज़ा ये 3 फ़िल्टर मैंने लगाने के बाद मेरे पास 72 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अमूमन आम तौर पे जो है ना एक आइटम को 3 तरह के लोग ही बेच सकते हैं अमूमन आम तौर पे जो कंडीशंस चलती हैं। या तो अमेज़न खुद उस लिस्टिंग को बेचेगा, या तो उसको ऐसा पर्सन बेचेगा जो आइटम को नई कंडीशन में बेच रहा है,
और या उसको ऐसा पर्सन बेचेगा जो कि उसको यूज़ कंडीशन में बेचेगा। और भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं, लेकिन आम तौर पर ये 3 कंडीशंस ही हमारे सामने आती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल की दुकान है, उसको या तो अमेज़न खुद बेच रहा है उस दुकान को, या उसको ऐसे सेलर बेच रहे हैं जो उसको नई हालत में बेच रहे हैं, या ऐसे सेलर बेच रहे हैं जो उसको इस्तेमालशुदा कंडीशन में बेच रहे हैं। तो अगर मैं तीनों को ही रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास कौन-सा पर्सन बचेगा? हमारे पास कोई भी सेलर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि आम तौर पे 3 ही हालतें होती हैं, या अमेज़न बेचता है, सेलर नई कंडीशन में बेचते हैं, या यूज़ कंडीशन में है। तो मैंने तीनों ही फ़िल्टर लगा के तीनों लोगों को रिमूव कर दिया है। तो लिहाज़ा ये 72 लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग्स हैं बॉडी आर्मर की, जिसको कोई पर्सन भी फ़िलहाल नहीं बेच रहा। तो मैं फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, तो कीपा मेरे सामने ये 72 प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट जो है वो शो करवा देगा। अब ये वो लिस्टिंग होंगी जो कि हमारे पास जो होंगी करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग होंगी, जिसके ऊपर कोई पर्सन मौजूद नहीं होगा। तो जैसे ये देखिए हमारे पास लिस्टिंग आई है, 285 इसकी रेटिंग है, और इसको जो है कोई पर्सन भी, लिहाजा अब इस टाइम में कोई पर्सन इसको नहीं बेच रहा। ये करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग है। ठीक है जी। अगर इसके बीएसआर की बात की जाए, बेस्ट सेलर रैंक की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका 56,851 इसका बीएसआर है ग्रॉसरी की कैटेगरी के अंदर। यानी कि अगर मैं इसकी सेल्स की बात करूँ, तो अगर आप यहाँ पे लिख लें, एक टूल होता है या एक वेबसाइट है एएमसी सेल एस्टिमेटर, इसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो सेल्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं एएमसी सेल एस्टिमेटर को ओपन कर लेता हूँ, और जो इसकी सेल है उसका अंदाज़ा लगा लेता हूँ। तो अभी जो इसकी सेल मैंने चेक की थी इस प्रोडक्ट की, इसका सॉरी जो बीएसआर था, वो देख लेते हैं दोबारा से। वो था 56,851। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56,851। और जो मार्केट प्लेस इस पे काम कर रहा है वो अमेरिका की है, और इसकी कैटेगरी है ग्रॉसरी की। तो मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि इसकी जो मंथ की सेल है वो कितनी होती है। तो इसकी एक मंथ की सेल जो है वो 60 पीसेस की सेल है। तो अगर मैं इसको 30 पीस से 30 से डिवाइड कर लूँ, तो तकरीबन 2 पीस की सेल आएगी। यानी इसको पर डे की सेल आती है सिर्फ 2 पीसेस की। यहाँ पे 2 पीस जो है सिर्फ इस लिस्टिंग के ऊपर बिकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसके 2 पीस बिक रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है इसके 2 पीस इसको बेचने के लिए। लेकिन मुझे लगता है इसकी जो सेल होगी वो ज़्यादा होगी। वो क्यों ज़्यादा होगी? देखें, इस कंडीशन में जो है करंटली अनअवेलेबल है, यानी इसके ऊपर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। जब कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है, तो कोई भी सेल नहीं हो रही। तो जब सेल नहीं होगी, तो बीएसआर तो ऑटोमेटिकली अप जाएगा। तो यहाँ पे बीएसआर जो है वो ऑटोमेटिकली अप गया हुआ है। हो सकता है कि जब इसके ऊपर सेलर्स मौजूद हो, तो इसके ऊपर सेल हो रही हो, तो ज़ाहिर-सी बात है सेल होगी तो बीएसआर डाउन जाएगा। तो वो इसका बीएसआर काफ़ी कम हो, उसके मुताबिक सेल ज़्यादा होगी। लेकिन मैं रफली कह सकता हूँ कि अमूमन जो है इसके ऊपर जो सेल मिनिमम से भी मिनिमम जो होगी एक दिन की, वो 20 से 30 पीसेस की सेल तो इसके ऊपर मौजूद होगी। ये मेरा रफ आइडिया है। लेकिन अभी जो सिनेरियोज़ के मुताबिक इसके ऊपर 2 पीसेस की सेल शो कर रहा है, क्योंकि इसमें करंटली कोई भी सेलर ना होने की वजह से सेल मौजूद नहीं है, और सेल मौजूद ना होने से बीएसआर जो है वो अप हो चुका है। मैंने बताया है कि जितना बीएसआर अप हो सेल कम होती है, और जितना बीएसआर डाउन हो उतनी सेल ज़्यादा होती है। लिहाजा हमें ये ऐसी लिस्टिंग मिल गई है जिसमें ऊपर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम देख लेते हैं, चार्ट्स देख लेते हैं कीपा के, ये देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है लोवेस्ट में, यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको नज़र आएगा अभी। ये देखिए लोवेस्ट में जो इसकी प्राइस रहती है वो $1 रहती है। लेकिन जब कोई भी पर्सन इसको बेचने के लिए विलिंग नहीं होता, तो हाईएस्ट में यहाँ पे आप रेड कलर का देखिएगा, यहाँ पे आपको $5 प्राइस शो हो रही है, यानी कि तकरीबन 5 गुना ज़्यादा प्राइस में लोग इसको बेचते हैं। तो ये करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं कि जिसमें हमारे पास हाई आरओआई निकल सकता है। जैसे मार्केट में एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं कोई सेलर, तो वो प्रोडक्ट जो होती है वो शार्ट हो जाती है, वो मार्केट में आना कम हो जाती है, और एक ही पर्सन है जिसके पास वो प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। तो अगर उसकी प्राइस को डबल या 3 गुना करके भी बेचेगा, तो उसको जो है वो लोग उसे प्रोडक्ट को लेंगे, और उसको जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ज़्यादा आएगा। तो ऐसी लिस्टिंग को लिहाजा हम लोग कहते हैं करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग। इसकी एग्जांपल कोई और भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये लिस्टिंग देख लेते हैं। ये भी देखें करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग है, और इसकी भी 285 रेटिंग है। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से 20 से 30 पीसेस की सेल जो है वो रहेगी। तो यही जो सेम फिनोमिना है आपने बाकी लिस्टिंग्स के लिए भी दौड़ाना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपको बेस्ट सेलर्स में जाना है, और बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद आपको किसी भी कैटेगरी में जाने के बाद एक ब्रांड को जो है वो उठा लेना है, और उस ब्रांड्स की कोई किसी भी जो प्रोडक्ट को फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आप जब चेक चेक करेंगे, 3 फ़िल्टर लगाने के बाद अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक का, उसके अलावा न्यू कंडीशन वाले आउट ऑफ स्टॉक का, और यूज़ कंडीशन वाले को आउट ऑफ स्टॉक वाला लगाएँगे, तो आपके सामने ऐसी लिस्टिंग्स आएँगी जो कि करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग होगी। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे ये टेम्पटेशंस एक ब्रांड है, ये एक ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर पे पूरा उतरा होगा। जो हमारा ड्रॉपशिप फ्रेंडली ब्रांड्स का क्राइटेरिया है उसके ऊपर ये पूरा उतरता होगा। आपने डाटा पे जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है, और आपने 3 फ़िल्टर लगाने हैं। मैंने आपको बताया था फ़िल्टर आप पहले भी लगा सकते हैं,
और फ़िल्टर आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो मैंने बाद में लगाए थे, अभी मैं इन फ़िल्टर्स को पहले ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सेंटर में आके ब्रांड का नाम जो है वो पुट कर दूँगा, तो मेरे सामने ऐसी लिस्टिंग्स आएँगी जिसको कोई पर्सन भी बेच नहीं रहा होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, तो इस 532 लिस्टिंग्स आ गई हैं फ़िल्टर को अप्लाई करने के बाद, तो ये अमूमन हमारे सामने ऐसी लिस्टिंग्स ही शो करेगा जो कि करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स होंगी। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये है टेम्परेरीली आउट ऑफ स्टॉक, इसको 47,000 की रेटिंग बनी हुई है ऑलमोस्ट। तो अगर मैं अब इस लिस्टिंग के ऊपर सेल की बात करूँ, तो इसका जो बीएसआर है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। बीएसआर है इसका 20 और ये है पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20 और यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करके पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी इसको मेंशन कर देते हैं। तो इसकी एस्टिमेटेड सेल्स को हम लोग चेक करते हैं कि 1 माह की सेल जो है, इसको 21,000 पीसेस की जो सेल आ रही है तकरीबन 21,300 से डिवाइड कर लेता हूँ 30, तो ये 710 पीस की सेल इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो मौजूद है। लेकिन इसको इस टाइम कोई भी पर्सन बेचने के लिए विलिंग नहीं है या किसी के पास इस टाइम स्टॉक मौजूद नहीं है। तो अगर आप इस लिस्टिंग के साथ आके चिपक जाएँगे, मी टू कर लेंगे, तो सारी की सारी सेल किसको आएगी? आपको आएगी और आप इसमें अपना मनचाहा प्रॉफिट मार्जिन उठा सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये देखें कीपा के चार्ट में मिनिमम प्राइस में ये लोवेस्ट यहाँ ग्रीन कलर का आएगा, आप लोग चेक कीजिएगा। इसकी जो प्राइस है 6.79 है और जब कोई भी पर्सन मौजूद नहीं होता तो लोग इसको हाईएस्ट $25 में जो है वो सेल कर रहे हैं 25.02 में, तो वो भी तकरीबन इसका 4 गुना है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसी लिस्टिंग होती है जिसमें आपका जो आरओआई निकलता है वो हाई आरओआई निकलता है। तो अब आपके सामने लिस्टिंग निकल गई है, सेम तरीकाकार है शीट बनाने का। शीट बना लेते हैं इसकी, मतलब एक्सेल आप यहाँ पे ओपन कर लें और एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सेम वही तरीकाकार सीरियल नंबर, उसके बाद ब्रांड नेम, उसके बाद करंटली करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग या टेम्परेरी अनअवेलेबल लिस्टिंग्स और उसके बाद आप लिख देंगे स्टेटस इसका क्या है। तो ये हम लोगों ने एक शीट जो है वो रेडी कर ली है और उसके बाद यहाँ पे आप लिखते 1 और ब्रांड नेम जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रांड नेम है टेम्पटेशंस और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पुट इन कर देता हूँ। करंटली अनअवेलेबल जो लिस्टिंग्स हैं हमारे पास उनका यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और स्टेटस में मैं लिख देता हूँ ओके। तो आप यहाँ पे अपने ब्रांड्स ढूँढने के बाद या जो आपने ऑलरेडी ब्रांड्स ढूँढे हुए हैं, उनके ऊपर जो करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद कीपा के थ्रू, तो आप जो है वो उन लिस्टिंग्स को जो है वो अच्छे तरीके से हंट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी पर्सन को इस लेक्चर की समझ नहीं आई होगी तो काइंडली वो इसको 2 से 3 दफ़ा देखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो कांसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।